जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम 28 तारीख को शुरू होने वाले हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इनमें क्वेश्चनों की संख्या लगभग 20 है। आपको पर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसमें आप अपने मन में सोच सकते हो या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हो उसके ऑप्शन, और बाद में जब हम राइट आंसर बताएंगे उससे आपका मिलान कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और जो चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो शनि का वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है वह हाइड्रोजन गैस की रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। शनि जो ग्रह हैं वहाँ बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है, और इसका जो घनत्व है वह सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो ये कुछ शनि के बारे में जानकारी थी जो आपको याद होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? आपके ऑप्शन है टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, मिश्र धातु बनाना, गैल्वेनाइजेशन। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि गैल्वेनाइजेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी एमपी जेएलपीटी की एग्ज़ाम चल रही है, उसमें जो 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सोना जो धातु है वहाँ उसमें जंग क्यों नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन था दोस्तों, राइट ऑप्शन था इसका, सोना जो धातु है वह वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन से कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए सोने में जंग नहीं लगती, जबकि लोहे में जंग लग जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोहा जो होता है उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे लोहे जंग से बचा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे डैश कहते हैं, 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद वहाँ जलमग्न हो गया था। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी, श्री सेलम पॉइंट, निकोबार द्वीप। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम समाप्त हो गया दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि इंदिरा पॉइंट वहाँ दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। यह जो इंदिरा पॉइंट वहाँ बृहद निकोबार द्वीप पर स्थित है, और यहाँ हमारी जो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वुलर झील सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वुलर झील स्थित है। वो वुलर झील जो है मीठा पानी की और ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है भारत में? तो सबसे बड़ी जो तटीय झील है वहाँ ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील है। तो आपको ये भी याद रखना है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वहाँ है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। ऑप्शन है इसके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव या फिर एरियल ग्रहण। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम समाप्त हो गया दोस्तों आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विषुव हो जाएगा। जो विषुवत रेखा है उस पर जो भी देश स्थित है वहाँ पर समान रात और समान दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा सूर्य जो है
वहाँ लगभग भूमध्य रेखा पर रहता है, यानी कि उसके किरणें वर्ष भर समान ही भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण से वहाँ पर समान रात और समान दिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल यानी कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है स्वदेशी आंदोलन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो आंदोलन था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, यानी कि ये 1905 में आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए, जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। तो हमारे जो ऑप्शन है वहाँ मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे या फिर दक्षिण मध्य रेलवे। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ सही हो जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में केवल ये एक ही रेलवे जोन है जिसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जो जबलपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, यानी कि जो विटामिन ए है वह सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है इन ऑप्शनों में से? तो हमारा ऑप्शन है संतरा, ऑप्शन नंबर बी फूलगोभी, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी गन्ना। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों। तो दोस्तों हमारा विटामिन जो ए है वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है गाजर में। गाजर में केरेटिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो गाजर का पीला पीला भाग होता है उसमें केरेटिन पाया जाता है, उससे सबसे ज़्यादा विटामिन ए का स्रोत है वो। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम रतौंधी है, तो आपको ये भी याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1953 में जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और हमारे ऑप्शन है काका कालेकर, ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है काका कालेकर है वहाँ सही हो जाएगा। जो 1953 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था उसकी अध्यक्षता में काका कालेकर को नियुक्त किया गया था। जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है भगवान लाल सहानी। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दंतवल्क इनेमल जो होता है वह किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कैल्शियम सल्फेट वह करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वह सबसे चमकदार हिस्सा होता है और इनेमल के अंदर भी एक महत्वपूर्ण पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है डेंटिन। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और दांत जो हमारा शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो इसके ऑप्शन है यूनानी शैली, भूमध्य शैली, वेसरा शैली या फिर नागर शैली। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों। तो दोस्तों जो खजुराहो जो मंदिर है वह हमारा नागर शैली में बना था। आपको इसके बारे में और चीज़ बताता हूँ मैं दोस्तों। जो भारत है दोस्तों उसमें उसके जो उत्तरी वाले हिस्से हैं वहाँ पर नागर शैली में अधिकतर मंदिर बने हुए हैं, और भारत के जो दक्षिण में जो अधिकतर मंदिर बने हुए हैं वहाँ द्रविड़ शैली से बने हुए हैं। और इन दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण कहलाता है वेसर शैली। तो खजुराहो जो है वहाँ उत्तर की तरफ आता है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसकी जो शैली हो जाएगी वहाँ हो जाएगी नागर शैली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अजित डोभाल, ऑप्शन बी शिवशंकर मेनन, ऑप्शन सी अरविंद गुप्ता, ऑप्शन डी नेहचल संधू। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम सब दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अजित डोभाल जी, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका आरआरबी एनटीपीसी होगा उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको करंट अफेयर भी पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? आपका ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत, 51वें संविधान संशोधन के तहत या फिर 72वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 42वां जो संविधान हुआ था, संविधान संशोधन 1976, उसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। शुरुआत में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो राज्यवाद हुआ था वह 1973 में हुआ था। उसके तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और संविधान में संशोधन करने का प्रावधान भी किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपके ऑप्शन हो जाते हैं ए H.G. वेल्स, बी जॉर्ज बुलर, सी रॉल्फ ग्रिफिथ या फिर डी H.H. विल्सन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों, तो दोस्तों जो मनुस्मृति है वहाँ सबसे पुरानी स्मृति है दोस्तों। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वहाँ जॉर्ज बुलर नाम के व्यक्ति ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह 2016 के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। उनमें से 3-4 पेपरों का एनालिसिस करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों अब यह ना समझे कि ये क्वेश्चन हम मन से बना रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो पहले आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो इनकी संभावना बनती है कि अब भी पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं ए मेलिसाए, ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी लॉवगेट, ऑप्शन डी नॉर्टन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों, तो दोस्तों जिन्होंने भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाया है उन्हें ये पता होगा कि जो नॉर्टन है वह वायरस नहीं जब बल्कि एक एंटीवायरस है। तो वायरस जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर को ख़राब कर देता है, एक कंप्यूटर की मेमोरी को क्रैश कर देता है या फिर उसके डाटा को चोरी कर लेता है। तो आपके वायरस हो जाते हैं मेलिसा है, ट्रोजन हॉर्स, लॉवगेट, ये तीनों जो है वायरस है, जबकि जो नॉर्टन है वह एंटीवायरस है। तो दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी है उसके द्वारा कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पढ़कर जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1932। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों, तो दोस्तों इस पूना जो समझौता हुआ था वहाँ 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ सही हो जाएगा, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है, इसकी संभावना बनती है कि अब भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य, क्योंकि गांधी जी पुणे की जेल में थे, येरावादा जेल में, वहाँ पर मिलने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहाँ पर हुआ था ये समझौता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन है निकिल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप दोस्तों। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन है, इसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन यानी लोहा। इसके कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैंगनी। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों। तो दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य है वहाँ बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब तरंगदैर्घ्य सबसे कम की बात कर ली तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग की होती है ये भी देख लेते दोस्तों। तो तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, या फिर केशिका क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा या फिर वाष्पीकरण के द्वारा। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम सब दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केशिका नली के द्वारा, केशिका की जो क्रिया होती है उसके द्वारा एक ब्लोटिंग पेपर स्याही सोखता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।